क्लास। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना एक नया टॉपिक, दैट इज़ फेडरलिज्म का पार्ट नंबर 5। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं फेडरलिज्म में। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको चारों पार्ट मिल जाएंगे। ये पार्ट नंबर 5 है। वैसे आपका फेडरलिज्म वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जस्ट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें लोकल गवर्नमेंट कंप्लीट पढ़नी है, तो पंचायती राज हम लास्ट वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, दैट कम्स अंडर एनटीएससी एग्ज़ाम्स। जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये किस अमेंडमेंट से आया था। तो इंसल्टेड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि पंचायती राज किस अमेंडमेंट से आया था और ये कौन से पार्ट में गिवन है। अंडर पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस अमेंडमेंट से आया है, 74th अमेंडमेंट, और किस पार्ट में गिवन है, दैट इज़ पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और किस शेड्यूल में गिवन है, गिवन अंडर शेड्यूल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो म्यूनसिपैलिटीज़ के तीनों पॉइंट समझ में आए। आगे बढ़ते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अगेन कि फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टार्टेड इन मद्रास इन 1687। तो पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कब स्टार्ट हुई थी, मद्रास में। किस ईयर में, 1687 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे फैक्चुअल डेटा हैं, दैट इज़ लॉर्ड रिपन। और हम आगे पढ़ेंगे कि हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ 8 तरीके की होती हैं। जस्ट फॉर श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ पूरी कंप्लीट करनी है, 8 टाइप्स। क्योंकि लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, म्यूनसिपैलिटी क्या है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या है, नगर निगम क्या है, महानगर पालिका क्या है। तो इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। अब देखो, सबसे पहले 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़: म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस एजेंसी। दैट इज़ नॉट ए नहीं है यहाँ पे, दिस इज़ पोर्ट ट्रस्ट। ठीक, ये समझ में आया आपको। अब बारी बारी से एक एक पढ़ेंगे, हर एक में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ चलते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भैया हम नगर निगम भी बोलते हैं और महानगर पालिका भी बोलते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है किसे क्या बोलते हैं। देख लो एक बार, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हम नगर निगम भी बोलते हैं और महानगर पालिका भी बोलते हैं। ये एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी है इंडिया के अंदर, जो वो एरिया को एडमिनिस्टर करती है जहाँ पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। तो सबसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पे होती है, जहाँ पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है, पहली बात। और जो एरिया ये एडमिनिस्टर करती है उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल एरिया। ठीक, समझ में आया। और ये म्यूनसिपल एरिया वार्ड्स में डिवाइडेड होता है। जैसे कि सपोज दैट ये म्यूनसिपल, ये हमारा शहर है, तो इसमें बहुत सारे वार्ड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से वार्ड बने होते हैं। और वार्ड में क्या होता है, एक वार्ड काउंसलर होता है, जिसे हम हिंदी में सभासद बोलते हैं। ठीक है, कॉरपोरेटर बोलते हैं। तो वो वार्ड काउंसलर होता है। और वो कितने टाइम के लिए इलेक्ट होता है, 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है इसका। अगर आपने सभासद के इलेक्शन सुने होंगे तो ये सभासद के इलेक्शन होते हैं 5 साल के लिए। और इसका हेड कौन होता है, हेड होता है इसका मेयर। मेयर भी कहीं कहीं डायरेक्टली इलेक्ट होता है, कहीं कहीं इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समझ में आई यहाँ पे, महानगर पालिका। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज़। मैंने पहले ही बताया है, दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, सूरत है, अहमदाबाद है। जो अब 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 3 बड़ी अथॉरिटी होती हैं। काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव विंग होता है, स्टैंडिंग कमेटी, जो वर्किंग कराती है इस काउंसिल की, और एक कमिश्नर होता है, जो CEO होता है इस कॉरपोरेशन का। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अगेन 3 अथॉरिटीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ काउंसिल, जो कि लॉ बनाती है, लेजिस्लेटिव विंग है। स्टैंडिंग कमेटी, जो वर्किंग फैसिलिटेट करती है काउंसिल की, इसको हेल्प करती है। और थर्ड वन इज़ कमिश्नर, जो कि CEO होता है इस कॉरपोरेशन का। क्लियर है ये। अब भैया आगे बढ़ते हैं और सेकंड देखते हैं, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पालिका।
तो म्यूनसिपैलिटी क्या है? एक अर्बन लोकल बॉडी है। म्यूनसिपैलिटी क्या है? अर्बन लोकल बॉडी है दैट एडमिनिस्टर अ सिटी विद अ पॉपुलेशन बिटवीन 1 लाख टू 10 लाख। अब इसमें क्या है, जो 10 लाख से कम की पॉपुलेशन है, 1 लाख से 10 लाख के बीच की पॉपुलेशन, इसमें क्या होती है? म्यूनिसिपैलिटी होती है, म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, या नगर पालिका होती है। नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। इन कंपोजिशन दे आर सिमिलर टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कंपोजिशन में सिमिलर है, एक्सेप्ट दैट हेड ऑफ द काउंसिल इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। इसके जो हेड है काउंसिल का, उसे क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। एंड इन प्लेस ऑफ कमिश्नर दे हैव CEO एंड चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर। ये हमें एज इट इज़ याद रखने हैं, ठीक। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड इज़ नोटिफाइड एरिया कमेटी। ऐसा एरिया जिसमें ये 2 पॉइंट आते हैं, ऐसा एरिया जो फास्ट डेवलपिंग टाउन है, बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, या ऐसा टाउन जो कि ना कि म्यूनिसिपैलिटी है ना ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को लगता है वो एरिया इम्पोर्टेंट है, दैट कम्स अंडर नोटिफाइड एरिया कमेटी। ये एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी है। ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ना ही ये स्टैचुरी बॉडी है ना ही ये लीगल बॉडी। तो हमें याद रखना है कि एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी है ये। एन से नोटिफाइड, एन से नॉमिनेटेड, याद रहेगा सबको। एन से नोटिफाइड, एन से नॉमिनेटेड। तो नोटिफाइड एरिया कमेटी समझ में आया। ये वाले दोनों पॉइंट जो हमें याद रखने हैं, एक ऐसा टाउन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वजह से तेज़ी से बढ़ रहा है, और दूसरा पॉइंट ऐसा टाउन जो कि कंडीशन फुलफिल नहीं करता म्यूनसिपैलिटी की, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका 4th नंबर का टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी क्या है? इट इज़ सेटअप बाय द सेपरेट एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल टाउन्स। छोटे छोटे टाउन जो होते हैं। इट इज़ सेमी म्यूनसिपल अथॉरिटी एंट्रस्टेड विद लिमिटेड नंबर ऑफ सिविक फंक्शंस। यहाँ पे होली इलेक्टेड होगी, या ये होली नॉमिनेटेड होगी, या पार्टली इलेक्टेड होगी, या पार्टली नॉमिनेटेड होगी, एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। छोटे छोटे कस्बे या छोटे छोटे टाउन्स को मेंटेन करने के लिए एक टाउन एरिया कमेटी बनाई जाती है। सिविक फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे पानी की सुविधा, सीवेज की सुविधा, या फिर डिस्पेंसरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, स्कूल्स, उनको मेंटेन करने के लिए ये एक सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है, ठीक है। ये समझ में आया। नेक्स्ट भैया आते हैं कैंट। हम लोग बहुत कैंट के नाम सुनते हैं, जहाँ मिलिट्री रीजन होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड बेसिकली इट इज़ सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ कैंटोनमेंट एक्ट 2006, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कैंटोनमेंट बोर्ड किसके अंदर आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, याद रखना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सीधे 5th पॉइंट पे। द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4th पॉइंट, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड अमॉन्ग बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोर्ड। प्रेसिडेंट को तो यहाँ के अपॉइंट कौन करता है? तो सॉरी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है यहाँ का, उसे वहीं के लोग जो है अपॉइंट कर लेते हैं। और ये किस लिए होता है? क्योंकि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिले फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन दी कैंटोनमेंट एरिया। कैंट में, कैंट के जो एरिया होते हैं जहाँ मिलिट्री स्टेशंस होते हैं, तो मिलिट्री स्टेशन में सिविलियन पॉपुलेशन रहती है, उनके वेलफेयर के लिए जो बोर्ड बनाया गया उसे कैंटोनमेंट बोर्ड बोलते हैं। ये पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी है, हैविंग द मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन एज इट्स एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट। होता है, लेकिन अपॉइंट कौन करता है उसे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमें याद रखना है कैंटोनमेंट बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वो आपको नाम से भी लग रहा होगा। नेक्स्ट टाउनशिप्स आती हैं, आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए गेल है, सेल है, ओएनजीसी है, बड़े बड़े ये आपकी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपना एक हाउसिंग कॉलोनी बनाती हैं प्लांट के पास में, तो वो एरिया टाउनशिप में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे कन्वर्ट हो जाती है? क्योंकि फिर वो लोग उस जगह को वेलफेयर करते हैं, उस जगह का विकास करते हैं, जिससे कि वो चीज़ टाउनशिप में कन्वर्ट हो जाती है। ना ही यहाँ कोई इलेक्टेड बॉडी है, एंड ऑल मेंबर्स इंक्लूड टाउन एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय एंटरप्राइज इटसेल्फ। यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता। जो भी टाउन के लोग हैं, जो उस
टाउनशिप के लोग हैं वो ही उस पूरी टाउनशिप को देखते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं। इवन देन आसपास के विलेज, आसपास के गांव को भी वो ही लोग देखते हैं और उसको मैनेज करते हैं। इसे कौन इस्टेब्लिश करता है? इस्टेब्लिश बाय दी लार्ज पब्लिक एंटरप्राइज। ये हमें याद रखना है, इट इज़ इस्टेब्लिश बाई लार्ज पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक है, ये याद रहेगा, भूलना नहीं है इसको। एक मिनट, इट इज़ नॉट इलेक्टेड बॉडी ऑल टाउन। हाँ चलिए, ये हो गया अपना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पोर्ट ट्रस्ट की तरफ। तो पोर्ट ट्रस्ट हमारे क्या होते हैं? पोर्ट ट्रस्ट आर एस्टेब्लिश्ड इन द एरिया, समुद्र के किनारे। द पोर्ट ट्रस्ट आर एस्टेब्लिश इन द एरिया लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। क्यों? जिससे कि हम पोर्ट को मैनेज कर सकें और वहाँ पे भी सिविक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट and is consists of both elected and nominated members. Again important, that is port trust. याद रहेंगे, समुद्र का किनारा, ये वाले जो जोन है, ये वाला, यहाँ होते हैं आपके पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेशल पर्पस एजेंसीज। स्पेशल पर्पस एजेंसी क्या होती हैं? द स्टेट्स हैव सेट अप एजेंसीज टू परफॉर्म डेजिग्नेटेड एक्टिविटीज़, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल की होंगी, हाउसिंग बोर्ड की होंगी, कुछ अलग अलग बॉडीज़ जो कि ऑटोनोमस हैं और वो सबॉर्डिनेट नहीं हैं, बट हाँ वो काम करती हैं जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या टाउन्स। उन्हें हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस एजेंसी। देखो लिखा भी है, दे फंक्शन एज एन ऑटोनोमस बॉडी एंड आर नॉट सबॉर्डिनेट एजेंसी टू लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़। दे आर एस्टेब्लिश एज स्टैच्यूटरी बॉडीज़ बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल और हाउसिंग बोर्ड्स। इस तरह की बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं जो शहर के लिए, शहर के विकास के लिए काम करती हैं। आई होप आपको म्यूनसिपैलिटीज़ कंप्लीट समझ में आया होगा। हमने इसमें अब आपका चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू क्लास।